बड़ी खबर से आपको आगाह करें, चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला कर लिया। तोशाखाना केस के फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है। बड़ी खबर से आपको आगाह करें, चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला किया है। इस पर हम बात करेंगे मारूफ कानूनदान अली मेहदी, बैरिस्टर अली मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया। अली मेहदी साहब, क्या कहेंगे, ये फैसला सामने आया इलेक्शन कमीशन का कि चेयरमैन पीटीआई को ज़ाहिर 3 साल के लिए सज़ा दी गई है, 5 साल के लिए नाअहल किया गया है और अब चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया है। क्या कहेंगे सर इस पर आप? सर, ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इसी तरीके से हमने देखा था जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला हुआ था तो उनको भी हटाया गया था। तो यही एक्सपेक्टेड था। ये वही सारी चीजें हो रही हैं जो चेयरमैन पीटीआई एक प्रॉपर नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं, काफी अरसे से आवाम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही सब कुछ ये मेरे साथ करेंगे, यही लंदन प्लान का हिस्सा है। तो हमें तो लग रहा है कि जैसे इसी तरीके सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, इसमें आइन और कानून के हवाले से अगर मैं पूछूं आपसे कि जो फैसला आया था, इमरान खान को 3 साल सजा मिली और 5 साल की नाअहल किया गया, तो उसके बाद आइन और कानूनी तौर पे क्या जरूरी था कि इलेक्शन कमीशन में जाहिर एप्लीकेशन जाए और वो फिर सरबराही से इनको हटा दें? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इस तरीके से जरूरी था, मगर इसमें अब एक सिर्फ ये है कि इनका अपील का हक मौजूद है। अगर तो इन्होंने हाई कोर्ट में अपील की और इनके हक में फैसला आ गया तो क्या कहते हैं, इनके वो अपना ये भी ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, आप कह रहे हैं इस पे भी अपील का हक मौजूद है इनके पास? नहीं, जब इनके खिलाफ जो मेन फैसला है ना, मेन फैसला अगर कलअदम होता है तो फिर आप कह रहे हैं ऑटोमेटिकली ये फैसला भी खत्म हो जाएगा? जी, ऑटोमेटिकली ये भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, चूंकि सरबराही से हटाने का जो फैसला है इलेक्शन कमीशन ने ये किया है और तोशाखाना केस के बाद जाहिर है ये सब कुछ हुआ है, तो इस पर आप समझते हैं, क्योंकि आज उन्होंने चैलेंज तो किया है हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर की है उन्होंने? जी बिल्कुल, इन्होंने दायर किया। मेरा ख्याल है गालबन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन कल या परसों उसकी समाअत है, तो उसके बाद क्या कहते हैं उसमें क्लियर हो जाएगा इंटरम रिलीफ उन्हें मिलता है तहरीक इंसाफ को या नहीं, ये हमें पता लग जाएगा। अच्छा, किसी केस में भी उनके खिलाफ फैसला आता है तो फिर क्या इलेक्शन कमीशन आइन और कानून ही कहता है कि फिर हटाया जा सकता है अगर पार्टी सरबराह है वो किसी भी पार्टी के? जी, सजा याफ्ता इंसान पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता। सजा याफ्ता इंसान के ऊपर जो होता है वो उसके पास कोई राइट नहीं होता पब्लिक के लिए कंटेस्ट करे या कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करे। तो अब यानी पीटीआई के सरबराह वो नहीं रहेंगे तो उसके बाद पीटीआई की सरबराही जाहिर आइन और कानूनी तौर पे जो उनकी पार्टी फैसला करेगी वही होगा? माजूद चाहता हूँ, क्या सवाल था आपका सर? पीटीआई की सरबराही जाहिर उनको सजा मिल चुकी है तो इसलिए आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है आइन और कानूनी तौर पे, तो अब उनकी पार्टी की जो कानूनी है अभी इस वक्त जी मौजूदा सूरत हाल में, तो अब ऑटोमेटिकली सरबराही किसके पास चली जाती है आइन और कानूनी तौर पर? वो पार्टी का जो अपना मंशूर है और अपना कायदा है उसके मुताबिक मेरा ख्याल है वाइस चेयरमैन जो मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब है वो इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ है। इनकी पोजीशन आप ये कह रहे हैं, अगर इस पे पार्टी अगर चाहे तो वो इलेक्शंस भी करवा सकती है और नया चेयरमैन मुंतखब कर सकती है। इंटर पार्टी इलेक्शन की बात कर रहे हैं आप? जी। अच्छा, जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं इस वक्त जाहिर है उनको हटा दिया गया था जब उनको सज़ा हुई थी और सदर बन गए थे, शहबाज शरीफ साहब भी सदर हैं, तो लेकिन मियाँ साहब जाहिर जुड़े हैं साथ में पार्टी के, तो आप ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई चेयरमैन को इलेक्शन कमीशन ने हटा तो दिया है लेकिन अब भी पार्टी से तो जुड़े रहेंगे वो? बिल्कुल, तो वो इन्होंने पैटर्न इन चीफ भी एक ओहदा बना लिया, हो सकता है उन्हें पैटर्न इन चीफ बना। अच्छा, आईनी और कानूनी तौर पे अब वो कोई जवाब नहीं दे गया, आईनी और कानूनी तौर पे कोई जवाब नहीं है उनके पास सरबराही का? जिंदगी में तो इंसाफ का पार्टी तो इमरान खान 27 साल का है, वो भी इमरान खान साहब, तो अभी तो ये पार्टी इतनी नहीं हुई है कि अभी क्या कहते हैं इमरान खान माइनस कुछ भी कर सके, मगर जब तक इमरान के साथ है, अगर इमरान उठ के पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी में चले जाते तो सारा वोट इमरान खान का पाकिस्तान इस्तेकाम को पड़ जाएगा। अगर इमरान खान इस्लामी में तो इमरान खान साहब का सारा वोट इस्लामी को पड़ जाएगा।
तो ये सारा जाहिर है इलेक्शन कमीशन का फैसला है, इमरान खान को सजा हो चुकी, तो वो तो जाहिर है बात की बात है, पार्टी इनके पास रहती है नहीं रहती, लेकिन आईनी कानूनी तौर पर तो पार्टी अब इनके हाथ से चली गई, ये कहना चाह रहे हैं आप? वो हट गए, लेकिन बाहर पार्टी का तो हिस्सा रहेंगे, यानी कि उनकी बुनियादी तो खत्म नहीं हो सकती। पार्टी के लिए जी, इनके लिए अच्छा है, एक पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी है कि हमें के बियॉन्ड भी चाहिए और पार्टी भागदौड़, क्योंकि दूसरे जितने भी ऑप्शंस हैं मेन स्ट्रीम जितनी पार्टी है वो तो फैमिली इंटरेस्ट है, वो तो बड़े मियाँ पर छोटे मियाँ ना फिर उनके कोई बती या उनकी साहबजादी ही लीडर है, इधर भी ऐसे ही है, पीपल्स पार्टी में भी सूरत हाल यही है। तो वाहिद तरीके इंसाफ ही है जो ये अपॉर्चुनिटी है पॉलिटिकल वर्क को कि वो तरीके पाकिस्तान पार्टी के बन सके और आज़म भी बन सके। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैरिस्टर अली मेहदी हमारे साथ मौजूद थे और आईनी कानूनी तौर पर बता रहे हैं कि बड़ी खबर से आपको एक बार फिर मैं आगाह करूं, जिस पर बैरिस्टर अली मेहदी का मौका आपने सुना कि चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला, इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई को पार्टी सरबराही से हटाने का फैसला कर लिया। तोशाखाना केस फैसले के बाद चेयरमैन पीटीआई को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया है।